बहुत कोई पत्रकार साथी अगर बहुत समझदार हो, हालांकि सब समझदार हैं, ये पन्ने पलट करके देख सकता है कि अगर एक प्रोजेक्ट के लिए कितनी डिटेल्ड स्टडी होती है, एक अगर प्रोजेक्ट शुरू करना हो तो कितनी डिटेल स्टडी होती है उसकी। ये केवल मैं उदाहरण के लिए दिखा रहा हूं, और कितनी डिटेल स्टडी है सोचिए, केवल छोटे से इलाके के लिए नक्शे हैं, क्या होना है, कैसे होना है, कितना फंड क्या है। यहां तो केवल कोई तैयारी नहीं है, बस सड़क चौड़ी करनी है। आज हमारे साथ चंदौली और बनारस के सांसद हमारे साथ ही वीरेंद्र सिंह जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के कई साथी जो संगठन के हैं, चुनाव लड़े हैं, और हमारे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता जो आज यहां पर आए, साथ में उनके दाल मंडी बहुत ही हिस्टोरिकल जगह रही है। उस बाजार के कुछ व्यापारी साथी आए हैं, लेकिन वो दुख और तकलीफ सभी जो व्यापारी हैं उनकी लेकर के आए हैं। जिस तरह से लगातार पिछले कई महीनों से, या यूं कहें कि कई साल से उनके ऊपर सरकार की तरफ से जो सरकार का फैसला, उसकी वजह से संकट आया है। ये कोई हिस्ट्री बचाने का या हेरिटेज को बचाने के लिए योजना नहीं बनी है। बीजेपी के लोगों की तरफ से जो योजना बन रही है, कोई यहां हिस्ट्री बचाने के लिए नहीं है, ना हेरिटेज बचाने के लिए है। ये पॉलिटिकल डिमोलिशन होने जा रहा है। ये पॉलिटिकल अप्रोच है उनकी, और पॉलिटिकल अप्रोच इसलिए है क्योंकि वो चुनाव उस बाजार से या उसके आसपास जीत करके नहीं जा पाए। अगर उन्होंने कोई एग्जाम्पलरी काम पहले कोई किया होता, बनारस को क्योटो के बराबर खड़ा करने के लिए, क्योंकि हमने आपने जो तस्वीर या जो विजन देखा, और खुशी तो तब हुई जब ये विजन आया कि हम वाराणसी को क्योटो बनाने जा रहे हैं। क्योटो वो रिलीजियस हेरिटेज सिटी है जापान की, जहां न जाने कितने टूरिस्ट जाते हैं। वहां की सफाई, वहां का पहुंचने का जो इंतजाम है, वहां की पार्किंग, वहां की फैसिलिटीज, वहां की और जो एमिनिटीज होती हैं, वो वर्ल्ड क्लास ही नहीं, वर्ल्ड क्लास से ऊपर के स्टैंडर्ड की हैं। तो जब ये बात कही गई कि वाराणसी को क्योटो बनाया जाएगा या क्योटो के तर्ज पर उसका विकास होगा, और मुझे याद है हम लोगों को भी भरोसा इसलिए आ गया क्योंकि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनके साथ हमें भी भोजन करने का, खाना खाने का मौका मिला था, तो भरोसा और बढ़ गया। लेकिन इधर देख रहे हैं कि लोगों को परेशान किया जाए, कैसे किया जाए, तकलीफ कैसे पहुंचाई जाए, उनका कारोबार कैसे छीना जाए, उनको अपने डर से, अपने सरकार की ताकत से, सरकार के डर से कैसे डराया जाए जिससे वो अपनी मांग भी ना मांग सकें, और अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के लिए, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए डिवाइड एंड रूल का रास्ता अपना रहे हैं कि ऐसा माहौल बना दो कि उन्हीं के बीच में मतभेद हो जाएं और कोई ना कोई एडवांटेज उठा ले। इसलिए हमारी मांग है कि ये पॉलिटिकल डिमोलिशन कंप्लीटली रुकना चाहिए, और दुनिया में तमाम देश हैं जहां पर वहां की सरकारों ने हेरिटेज, हिस्ट्री या अपने बाजार को संरक्षण कर करके जो आने वाले लोग हैं, कारोबार करने वाले लोग हैं, उनको सुविधाएं दी हैं। अगर इन्होंने न देखा हो वो इलाके, तो एक बार को हम सुझाव भी देना चाहते हैं। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी सिंगापुर में स्पेन ढूंढ रहे थे, सिंगापुर में स्पेन। तो मैं कहूंगा कि दुनिया की जो टूरिस्ट सिटीज हैं, किस तरीके से उन्होंने अपनी गलियों को संरक्षण रखा,
2 लोग जा सकते हैं, पूरा बाजार है, दुकानें हैं, 2 लोगों की चलने की रास्ता है, तब भी उन्होंने उसको डिमोलिश नहीं किया। वही हेरिटेज का संरक्षण किया, क्योंकि विरासत में क्या मिल रहा है, हम पुरानी पीढ़ी से क्या सीख रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको। यहाँ बहुत सारे कारोबारी जो हमारे पास 1-2 हैं, जो वो कह रहे हैं कि दादा परदादा से उनकी दुकान है, कई वर्षों से वो दुकान में काम कर रहे हैं और कोई बहुत बड़ा कारोबार नहीं कर रहे हैं। मुझे याद है किसी साथी ने ये भी बताया कि पुरानी जो दुकानें हमारी थीं, उस समय सरकार ने जो आश्वासन दिया था कि उनके लिए रास्ता दिया जाएगा, लेकिन रास्ता नहीं दिया गया, इससे पहले जो जहां डिमोलिशन हुआ था। इसलिए भाजपा दाल मंडी वालों को दाल की तरह दले नहीं। दाल मंडी वाले हमारे कारोबारी व्यापारियों को उन्हें सम्मान दे, उनका संरक्षण दे। आप मुआवजे में दूसरी दुकान तो दे सकते हैं, लेकिन बाजार कैसे दोगे आप? और जो लोग तैयार ही नहीं है तो आप उनको जबरदस्ती क्यों छीनना चाहते हैं? आप दुकान दे दोगे, ग्राहक कैसे दोगे? दाल मंडी कोई एक दिन में नहीं बनी है, न जाने कितने वर्षों से लोग वहां कारोबार कर रहे हैं। तो दुकान देने की तो बात करो, लेकिन ग्राहक कैसे आप दोगे? और एक दुकान बनाने में पीढ़ी जमाने लग जाते हैं। एक दुकान को जमाने में जमाने लग जाते हैं और ये चाहते हैं उसको तोड़ करके हटा दें, और एक पल में ये तोड़ना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाजपाई जो नेगेटिव है, नकारात्मक है, संकीर्ण सोच है, वो कैसे चौड़ीकरण की बात कर रहे हैं? चौड़ीकरण भाजपा की संकीर्ण सियासत की साजिश है। ये साजिश कर रही है, ये चौड़ीकरण जो कर रहे हैं, ये भाजपा की संकीर्ण सियासत की साजिश है। ये एक विरोधाभास भी है, क्योंकि संक्रिय बहुत नकारात्मक सोच वाले वो चौड़ा करने की बात कर रहे हैं। किसी की जीविका छीनने का अधिकार कब से मिल गया इनको? और भाजपा वाले अपनी ताकत का इजहार करना चाहते हैं अधिकारियों के माध्यम से। ये जो जीत या जो ये अधिकारियों की माध्यम से दबाव बनाना या मैसेज देना, डराना धमकाना, ये कितने दिन चलेगा? आज हम और आप लोग बैठे हैं, और दिन कम हो गए। पहले बैठे थे तो न जाने कितने दिन थे, 20-25 दिन और कम हो गए। तो हर दिन कम हो रहा है। और इन्होंने कोई ऐसा एग्जाम्पलरी काम किया हो तो बताएं। समाजवादी सरकार में मॉल बना था लखनऊ में, वो बेच दिया उन्होंने। ये तो बेचने वाले लोग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बड़े बड़े लोगों से मिलकर के कोई बहुत बड़ी साजिश कर रहे हो। वारणा जैसी नदी को साफ रख करके और वाराणसी का ट्रैफिक कैसे कम हो, उसके लिए जो रिवर फ्रंट की तैयारी थी वो भी इन्होंने रोक दी। अब कभी कभी सोचते हैं कि कुछ लोग तस्वीरें चलाते हैं कि वारणा नदी पे हम ये डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, जबकि जो प्रोजेक्ट उसमें बना था उससे वारणा नदी साफ भी हो गई होती, लोगों को आने जाने का रास्ता मिल जाता, पार्किंग की जगह मिल जाती। और मुझे खुशी इस बात की, आज दोबारा बात दोहरा रहा हूं मैं। विधानसभा में मैंने दोहराई थी बात, और लोकसभा में मैंने ये बात कही, कई मौकों पर कहा मैंने कि आज जो मेट्रो जितनी भी चल रही है यूपी में, आपकी लखनऊ की मेट्रो समाजवादी की देन है, कानपुर की मेट्रो समाजवादी की देन है, नोएडा से ग्रेटर नोएडा जोड़ने वाली मेट्रो समाजवादी पार्टी की देन है, नोएडा को दिल्ली से जोड़ने के लिए मेट्रो समाजवादी पार्टी की देन है, आगरा की मेट्रो समाजवादी की देन है। और वहीं क्योंकि प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी मेट्रो बन जाए, मेट्रो हो, इसलिए उस समय समाजवादी सरकार में पूरी डीपीआर बना करके और बजट 50 करोड़ दे करके हम लोग गए थे। और अगर समाजवादी सरकार बन गई होती तो वाराणसी में भी मेट्रो होती, और मेट्रो बनने के बाद
आपको किसी भी गरीब की दुकान या इस तरह का डेमोलिशन का फैसला नहीं लेना पड़ता। अगर कोई बनारस में रोका है मेट्रो को, उस डेवलपमेंट को किसी ने रोका है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जो ये परेशान किया जा रहा है दाल मंडी में, वो केवल अपना वोट सीधा करने के लिए। और अगर इनकी कोई तैयारी होती कि हम दाल मंडी को किस लेवल तक ले जाएंगे डेवलपमेंट, तो कम से कम किसी बड़ी संस्था से इस तरीके से स्टडी कराई होती। हालांकि ये दूसरे शहर की स्टडी है। बहुत कोई पत्रकार साथी अगर बहुत समझदार हो, हालांकि सब समझदार हैं, ये पन्ने पलट करके देख सकता है कि अगर एक प्रोजेक्ट के लिए कितनी डिटेल्ड स्टडी होती है। एक अगर प्रोजेक्ट शुरू करना हो तो कितनी डिटेल स्टडी होती है उसकी। ये केवल मैं उदाहरण के लिए दिखा रहा हूं। और कितनी डिटेल स्टडी है, सोचिए, केवल छोटे से इलाके के लिए नक्शे हैं, क्या होना है, कैसे होना है, कितना फंड्स क्या है। यहां तो केवल कोई तैयारी नहीं है, बस सड़क चौड़ी करनी है। नहीं, वो इसलिए बुरा लग जाएगा बीजेपी को, इसलिए बताना नहीं चाहता हूं। आपको अलग से दिखा दूंगा। आप केवल उन्हीं के पास भेज देना, लेकिन बताओगे नहीं, बोलोगे नहीं है। लो दीजिए, पन्ने पलट के देख लो अगर लगे कि नहीं है, और फिर वापस कर देना किताब। ठीक है, मैं चाहूंगा कुछ अधिक ही बोलो, व्यापारी बोला, और फिर सवाल पूछ लेना बाद में। 3 व्यापारी लोग बोलना चाहते हैं।